राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारा नज श्रमभित स्रवदाश्रितेषु। श्री राधिके तव कदा चरणारविंदं गोविंद जीवन धनौ शिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनौ शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महामहिम अकारण करुणा वरुणालय श्री युगल सरकार, इनको प्राप्त करने का, इनकी प्रसन्नता का, इन्हें रिझाने का एक ही सहज सरल उपाय है, प्रेम। प्रभु प्रेमाधीन है। जिसके हृदय में जहाँ प्रेम प्रकट हुआ, हमारे प्रभु अधीन हो गए। इतने अधीन हो गए, सारथी बन रहे हैं, चक्की चला रहे हैं, सैन नाई बन गए, लंगोटी साफ कर रहे हैं। यह है प्रेम की अद्भुत स्थिति। जहां प्रेम प्रकट हुआ वहां प्रभु अधीन हो गए, अपने आप को भक्त के हाथों सौंप दिया। लेकिन जहां प्रेम नहीं, वहां बड़े से बड़ा तप हो तब भी भगवान को अधीन कर सके, ऐसा संभव नहीं। प्रसंग आता है एक महाभारत में श्री उत्तंक ऋषि जी का। बहुत तपस्वी और बहुत महिमाशाली। महाभारत युद्ध जब संपन्न हुआ तो भगवान द्वारिका के लिए वापस जाते हैं। रास्ते में विचार किया कि चलो ऋषि साधन परायण हैं, इनको दर्शन देते हैं। गए प्रभु, प्रणाम नमस्कार हुआ, चर्चा चलने लगी। चर्चा करते हुए श्री उत्तंक ऋषि जी के हृदय में भाव विपरीत होने लगा कि आप चाहते तो महाभारत युद्ध नहीं होता, इतना नरसंहार हुआ ऐसा नहीं होता, ये सब आपके कारण हुआ है। आप चाहते तो रोक सकते थे। भगवान ने समझाया कि विधान ही ऐसा था, भगवान का अवतार ही इसीलिए हुआ है। लेकिन तप प्रधान जीवन, उन्हें हृदय में ये बात स्वीकार नहीं हुई। भगवान से कहा आपने गलत किया है, आपने विधान के विपरीत कार्य किया है, मैं आपको श्राप दूंगा। भगवान मुस्कुरा दिए, जल ले लिया हाथ में श्राप देने के लिए। भगवान ने कहा कृपा करनी चाहिए, चाहते तो और भी प्रभु लीला कर सकते थे, लेकिन कहा इसके ऊपर कृपा ही करनी चाहिए। प्रभु ने अपना विराट स्वरूप प्रकट किया और ऋषि के सामने कहा बताओ ये तुम्हारा श्राप कहाँ लगेगा। वो तो जो ही विराट स्वरूप का दर्शन किया थर थर कांपने लगे। भगवान आपसे बढ़ के कुछ नहीं, सब दिखाई दे रहा उस विराट स्वरूप में। कहाँ भीष्म जी हैं, कहाँ द्रोण जी हैं, कहाँ जो युद्ध हुआ है, सब कुछ भगवान ही भगवान है। अब बचा कौन, किससे किसका युद्ध। अब तो कांप गए ऋषि, जल छूट गया।
चरणों में पड़ गए, त्राहि माम रक्ष करम, त्राहि माम रक्ष करम। कहा भजन करो, कृपा करके तुम्हें दर्शन देने आए थे। ऐसा मत सोचो कि हम तुम्हारे तप से प्रभावित हो गए, नहीं नहीं, ये अनुग्रह है। इसलिए भगवान को केवल प्रेमाधीन देखा गया है। तप है तो कहीं ना कहीं गुदगुदी रहेगी कि मैं कुछ कर सकता हूं, लेकिन भगवान का आश्रय है, भगवान से प्रेम है, तो भगवान को बुलाना नहीं पड़ेगा, प्रभु छोड़ेंगे नहीं। प्रभु कह रहे अनुब्रजाम में हम नित्यम पूये यत्यंग रेणु भी, पीछा नहीं छोड़ते। प्रेम, और प्रेम कोई नवीन वस्तु नहीं है, हम सबके हृदय में विराजमान है, बस बटा हुआ है शरीर में, संसार में, भोगों में, बहुत इसकी शाखाएं हैं। इसको समेट के बस प्रभु से करते हैं। आगे भक्ति सूत्रों में श्री नारद जी महाराज अनन्यता की चर्चा करते हैं कि हमारे प्रभु अनन्यता से रीझ जाते हैं। केवल प्रेम प्रभु से जहां हुआ, अब उसे कुछ करना नहीं पड़ता। पर यह बड़ा कठिन है विषय। यदि संत महात्माओं का संग नहीं है, सत्संग नहीं है, तो अपने हृदय में जो प्रेम बिखरा हुआ है उसे समेट पाना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। एक प्रसंग आता है भक्तमाल जी में, एक ऋषि थे, बहुत तप प्रधान जीवन, बहुत तप प्रधान, इतना तप प्रधान जीवन कि प्राणायाम योगासन आदि करते हुए शिलाओं में निशान पड़ गए। हजारों वर्ष हो गए तपस्या करते हुए, शिलाओं में निशान पड़ गए। बहुत समय बीता, जब उन्हें कई हजार वर्ष हो गए तप करते हुए, तो भगवान द्रवीभूत हुए कि ये लगे हुए हैं, चलो इन पे अनुग्रह करना चाहिए। भगवान ने करुणा करी और प्रकट हुए। ऋषि तो बहुत प्रसन्न हुए, सामने चरणों में प्रणाम किया और बहुत ज्यादा आनंदित हुए। फिर कहा भगवान ने, मांगो तुम्हें क्या चाहिए, हम प्रसन्न हैं तुमसे। देखो, प्रेम की अधीनता और तप की प्रधानता, भगवान केवल प्रेमाधीन है। ऋषि जी ने कहा, प्रभु जब से मैंने तप शुरू किया है, तब से लेके अब तक का हिसाब लगा लीजिए और मेरे तप का हिसाब कर दीजिए। भगवान ने विचार किया, इसको तो अनुग्रह करने के लिए, ये विचार करने के हमारे साधन से रीझ के आए हैं भगवान। हिसाब कर दीजिए प्रभु मेरे तप का पूरा पूरा। भगवान ने कहा, ठीक है, कल आएंगे तुम्हारा हिसाब, बही खाता हम वैकुंठ छोड़ आए हैं, वहां से बही खाता लेकर आएंगे, तब आपके साधन का हिसाब करेंगे। इतना कह के प्रणाम उन्होंने ऋषि ने किया भगवान को और भगवान चले गए। थोड़ी ही देर में जिस वन में ऋषि तपस्या कर रहे थे, इतनी भयानक गर्मी प्रकट हो गई कि पक्षी भी झुलस के मरने लगे, लता पता सूख गई, पत्ते सब झड़ गए, सरोवर सूख गया, प्रचंड ताप हो गया सूर्य का। अब तो भारी विकलता, कहीं जल ना मिले ऋषि जी को, अब बहुत विकल हो गए, मानो प्राण छूटने वाले, ऐसी अवस्था हो गई। जो ऋषि तपस्या प्रधान थे, बहुत हृदय में घबराहट हुई कि कैसे प्राण बच जाएं, वार्ता आवाज ही नहीं निकल रही। ये था बस, अब प्राण गए यदि जल नहीं मिला तो। भगवान ही एक वेश धारण किया भगवान ने, और सर पे जल का भरा हुआ मटका रखते हुए उनके सामने से होके निकले, इशारा किया, क्योंकि बोल तो पा नहीं रहे थे वो ऋषि, इशारा किया। तो जब इशारा किया तो भगवान ने कहा, क्या बात है? वो तो साधारण वेश में थे प्रभु। बोले, जल पिला दो इशारे से, कहा हमारे प्राण बच जाएंगे। बोले, ऐसे जल नहीं पिलाऊंगा, इसके बदले में कुछ देना पड़ेगा, तभी तो। अब ऐसी प्रचंड है, मैं अपने लिए जल लेके जा रहा हूं, आपको पिला दूं? बोले, नहीं नहीं, तुम पिला दो, तुम बताओ क्या चाहिए। बोले, आप देख लो, जल पीने का आप क्या सौदा देते हैं? ऋषि ने कहा, आदि तपस्या देते हैं। आदि तपस्या, जल पिया, आधा मटका जल पी गए और आदि तपस्या जल पीने में दे दी। अगले दिन भगवान आए, वे तो जब सब ठीक हो गया, अगले दिन भगवान आए,
प्रणाम हुआ, कहा तुम्हारा हिसाब लेकर आए हैं। भगवान ने कहा, बोले अच्छा प्रभु, बोले आधी तपस्या तो तुम्हारी आधे घड़े जल में चली गई, अब आधी बची है, तो उसका हिसाब अब तुम कर दो। तुमने अब तक हमारी प्रकृति का उपभोग किया है, जल को पान किया है, वायु का सेवन किया है, सूरज चंद्रमा का सेवन किया है, अब इसका हिसाब करो। अब वो तो कांप गए, प्रभु अब कैसे मैं हिसाब करूं? बोले अगर हिसाब नहीं करते तो नरक में डाल दूंगा। और भगवान की बात मिथ्या है नहीं। अब तो वो कांपने लगे, रोने लगे, चरण पकड़ ले, प्रभु क्षमा करो, मेरे अंदर तप का अहम था, इसलिए अब क्षमा करो। तब भगवान ने कहा, देखो हम तुम पे अनुग्रह करके आए थे, बस यही साधक की अवस्था है। जब तक वो लगा हुआ है ना, भगवान देख रहे हैं। आप एक बार भी नाम ले रहे हैं, आप एक चेष्टा भी प्रभु के लिए कर रहे हैं, भगवान देख रहे हैं। बस इतना होना है आपका हूं, आपकी प्रसन्नता के लिए, आपकी कृपा से हो रहा है, ना कि ये कि मैं जो साधन कर रहा हूं इससे वो अधीन हो जाएंगे। नहीं नहीं, दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्णा तब कृपा सीत सुबंधनम। भगवान जब देखते हैं ये मेरे लिए परिश्रम से युक्त है, मेरे लिए साधन कर रहा है, मेरी प्राप्ति करना चाहता है, तो भगवान कृपा करके बंध जाते हैं, ना कि साधन से प्रभावित हो गए। भगवान को प्रभावित कर सके ऐसा कौन साधन है? ये भगवान केवल अनुग्रह करके। ऋषि जी ने जब कहा कि प्रभु क्षमा कीजिए, ये तप का अहम इसी कारण से मैं आपसे ऐसे बात कर गया, आप क्षमा करो। भगवान ने कहा निश्चिंत रहो, और अपनी भक्ति प्रदान करके फिर प्रभु गए। तो प्रेमाधीन प्रभु देखे जाते हैं। और इधर देखो, यह है तप का भावना। सेननाई ने बुलाया नहीं प्रभु को, घर से निकले हैं राजा की सेवा के लिए, रास्ते में देखा संतों की जमात आ रही है, बस संग हो ली और प्रार्थना करी, प्रभु आके आज प्रसाद स्वीकार करें। सब संत जन राजी हो गए, घर पे ले आए। अब राजा की सेवा के लिए जाना है, भूल गए। भगवान को चिंता हुई, बुलाया नहीं भगवान को, भगवान को चिंता हुई कि इसकी सेवा के लिए जाना है, राजा नहीं तो दंड दे सकता है। भाई रजोगुणी स्वभाव से युक्त है राजा, कुछ भी कर सकता है। तत्काल भगवान ने सेननाई का वेश बनाया और वैसे ही हजामत की, वैसे ही मालिश की। पर विशेष आकर्षण राजा को लगा कि आज जो सेन जी हैं इनमें कोई विशेष बात है, इनके कर कमल के स्पर्श से आनंद की अनुभूति हो रही है। बाद में जब संतों को विदा करके श्री सेन जी गए, तब राजा से कहा कि आज क्षमा कीजिए, विलंब हो गया। बोले अभी तो आप गए हो। तब उनकी समझ में आया, प्रभु केवल प्रभु, केवल प्रभु, मेरे प्रभु ही आपका स्पर्श करके गए, आपको दुलार करके गए, राजा भी भक्त हो गया। केवल प्रभु प्रेमाधीन है, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। जिसने भगवान से प्रेम कर लिया, भगवान अधीन हो गया। आश्चर्यमयी बात है। मल भरी लंगोटी धोना, लेकिन भगवान मेरा भक्त है, वे चाहे तो रोग ठीक कर दे, वो सब ठीक कर दे 1 सेकंड में, लेकिन नहीं, मेरा इसका मेरे सिवा कोई नहीं, तो मेरा भी इसके सिवा कोई नहीं। स्वयं लंगोटी धो धो के सुखारे। माधवदास बाबा तो बस इतना ही कह के, प्रभु स्वामी आप ही ऐसे हो सकते हैं। इसे केवल निर्वाह प्रीति का केवल प्रभु कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। और सच्ची मानिए, जितना जो कुछ संत महात्माओं में जहां भी जो कुछ पाया जाता है वो भगवान का एक कण मात्र है। भगवान अनंत है। गोस्वामी जी कह रहे हैं श्री भगवान शिव की बात, उमा राम समहित जग माही, गुरु पितु मात बंधु को नाई। हे उमा जी, कोई ऐसा नहीं जो भगवान की बराबरी कर सके। सब भगवान से हैं, इसलिए वंदनीय है। प्रातःकाल श्री महाराज जी कह रहे थे सत्संग में कि तुम श्री जी से प्रीति करो तो हमारी प्रीति के भाजन हो जाओगे, हमसे प्रेम हो जाएगा। और यदि तुम विचार करो कि प्रिया जी को छोड़ दो और इनसे प्रेम करें, तो कसौटी में कस नहीं पाओगे। इसे प्रभु से प्रेम कर लो, प्रभु से रहोगे तो हमारे प्रेम के भाजन बन जाओगे, हमारा विशेष प्रेम के अधिकारी हो जाओगे। और प्रभु को छोड़ के अगर तुम सोचते हो कि तब नहीं,
जहां भी जो कुछ है वो केवल प्रभु से है। कहीं भी हम संत महात्माओं की वंदना क्यों करते हैं? क्योंकि उनके हृदय में भगवान विराजमान है, वो भगवान के हैं, इसलिए हमारे लिए वो भगवान से भी विशेष हैं। गुरुजनों को हम क्यों सेवन करते हैं? उन्होंने अपने जीवन को प्रभु में मिला दिया, इसलिए। अच्छा, मानो कोई साधारण जन है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, पर वही जब पता चल जाए ये भगवत प्राप्त महापुरुष हैं, ये ऐसे हैं, तो हृदय विकल हो जाएगा। इनकी कैसे भी इनका सानिध्य प्राप्त हो, इनके संग मिल जाए, ये कृपा कर दें हमारे ऊपर भगवान से। संतजन भगवान से ही मिलाते हैं, भगवान में ही लगाते हैं, अपने में संत नहीं लगाते, संत भगवान में ही लगाते हैं। उनका कार्य ही है कैसे भी इस जीव की संपूर्ण प्रीति को बटोर कर भगवत चरणों में अर्पित कर दूं। ऐसे प्रभु जो केवल कृपा के समुद्र हैं, प्रेम से अधीन हो जाते हैं। श्री नारद जी महाराज कह रहे हैं, इनकी जिसको प्राप्ति हो गई, जिसे इनके प्रेम की प्राप्ति हो गई, तो छठा सूत्र नारद भक्ति सूत्र का, यद ज्ञात्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवति आत्मारामो भवति। जिसको परम प्रेम रूपा भक्ति प्राप्त हो जाती है, जो जन इस प्रेम रूपा भक्ति को, महाअमृतमयी भक्ति को प्राप्त कर लेता है, वह मनुष्य उन्मत्त हो जाता है, परमानंद में डूब जाता है, स्तब्ध हो जाता है, शांत हो जाता है, सारी हलचल मिट गई और आत्माराम बन जाता है। ये भक्ति की महिमा है। भगवत प्रेम प्रकट होते ही मनुष्य को पागल कर देता है, ये प्रेम की भाषा है, पागल कर देता है। और भजन भी है, हम पागल हैं पागल वृंदावन धाम के। ये प्रेम देश है, प्रेम बात सुनी बोरा होई, ये अद्भुत बात है। जिसे प्रेम प्राप्त हुए, पागल यहां शब्द इसलिए कह रहे हैं कि संसार की दृष्टि में वो पागल हो जाता है, अपने में, अपनी धुन में मस्त है, किसी से कोई लेना देना नहीं, वो केवल अपने प्रभु में खेलता रहता है। अतः प्रेमी भक्त सदा प्रेम के नशे में चूर हुआ, दिन रात प्रभु के ही गुण गाता, सुनता और चिंतन करता रहता है। बाहर की दूसरी बातों का उसे होश ही नहीं रहता, कोई सुधि नहीं। आह, कैसी अद्भुत स्थिति है। कोई चिंता नहीं, किसी की खबर नहीं, अपने शरीर की भी सुध नहीं, केवल प्रभु में स्थित है, केवल प्रभु से खेल रहा है, केवल प्रभु के सामने कभी नृत्य करता है, कभी गाता है, कभी रोता है, कभी शांत होकर बैठ जाता है। ऐसी क्या दुर्लभ अवस्था है। यही प्राप्त करने के लिए भगवान ने ये मनुष्य दे दिया है। सच्ची इसका कोई और कार्य नहीं है, बहुत ही दुर्गति से युक्त है। जब देवताओं से कहा जाए ना कि श्राप देने के लिए ऋषिजन होते हैं, तो भयभीत हो जाते हैं कि मनुष्य शरीर में मत देना। क्यों? क्योंकि बहुत ही घृणित शरीर है, बहुत ही ज्यादा। बस एक इसकी महिमा है, ये कर्म प्रधान है और इससे भगवान की प्राप्ति हो सकती है, इससे भजन हो सकता है, और इसमें कोई विशेष बात नहीं है, कोई भी विशेष बात नहीं है। मनुष्य को केवल इसी के लिए यत्न करना चाहिए। जैसे पागल मनमानी बकता और करता है, इसी प्रकार वह प्रेमोन्मत्त भी प्रभु की चर्चा में ही तल्लीन रहता है, क्योंकि उसके मन को यही अच्छा लगता है। भागवत में एक श्लोक है, शृण्वन् सुभद्राणि रथांग पाणेर जन्मानि कर्माणि चयानि लोके गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन् विलज्जो विचरेद संगः एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो द्रुतचेत उच्चे हसत्यथो रोदिति गायत् युन्मादवन् नृत्यति लोकवाय। भक्त चक्रपाणी भगवान के कल्याणकारक एवं लोक प्रसिद्ध जन्मों और कर्मों को सुनता हुआ जहां जहां पिय की बात सुने, खोजत तिन गैनन, नशा हो जाता है। कोई चर्चा सुना दे, कोई प्रभु की बात बता दे, कुछ तो उसकी खुराक है,
थोड़ी देर मिल जाए, अगर ना मिले तो वैसे पागल की तरह घूमता है, आज का समय व्यर्थ जा रहा है। कोई हमें प्रभु की चर्चा सुना दे, कोई प्रभु की बात सुना दे। भगवान के लोक प्रसिद्ध कल्याणकारक जन्मों और कर्मों को सुनता हुआ उनके अनुसार रखे गए नामों को लज्जा छोड़कर गान करता हुआ संसार में अनासक्त होकर विचरता है, कहीं आसक्ति नहीं रहेगी, केवल भगवान में स्थित है। इस प्रकार व्रत धारण कर वह अपने प्रियतम प्रभु के नाम संकीर्तन में प्रेम हो जाने के कारण द्रवित चित्त हुआ उन्मत्त के समान कभी अलौकिक भाव से खिलखिलाकर हंसता है। ये है जीवन की परम उपलब्धि, ये प्राप्त करने के लिए जीवन मिला है, इसकी लालसा करनी चाहिए। ये देखो, आहार, निद्रा, भय, मैथुनम, ये पशुओं को भी प्राप्त है और मनुष्य को भी प्राप्त है। केवल धर्मे ही तेषु अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिर समाना। केवल यही परम धर्म, भगवान के चरणों का प्रेम हो जाए, भगवान से अपनापन हो जाए, भगवान प्यारे लगने लग जाए, भगवान के लिए रोना आने लग जाए, भगवान का नाम लेने में परमानंद की स्थिति हो जाए। ऐसे ऐसे उपासकों की स्थिति होती है, सहज में चल रहे हैं और चलते चलते हालत खराब हुई, खड़े हो गए, आंसू चल रहे हैं, बस एकटक सामने रूप विराजमान है, उसी में डूबे हुए। कितनी देर ये दशा है, रात में अकेले खड़े हैं और पुकार रहे हैं प्रभु को। देखो ना, मीरा जी के प्रसंग में आता है, जावेदा घर आपने तुम्हासु नाम न ले। मैं तो दाजी झुलसी हुई, मैं तो दाजी विरह की, तू काहे को दारू दे। क्यों समय बर्बाद कर रहा है? मैं अपने प्रीतम के विरह से युक्त हूं, उसमें झुलसी हुई हूं। ये तेरी औषधि मेरी रोग को ठीक नहीं कर सकती, तू जा। देखा एक कौवा विराजमान है, पुकारने लगी कि हे पक्षी, मैं अपना जिगर निकाल के रख देती हूं और इसे तू ले जा, जहां हमारे प्रीतम हो उनके सामने तू इसे, वो देखें तू खा। काड़ी कलेजा में धरूं, कागा तू ले जा, जा दे सामर पिया बसे, रे वे देखें तू खाए। उनके सामने खाना क्यों? वो पूछेंगे ये क्या कर रहे हो, किसके हृदय को पा रहे हो? तब बता देना आपकी प्रेयसी है, आपकी प्रिया है, आपसे प्रेम करती है, आपसे प्रेम करता है, आपके वियोग में उसने प्राण त्याग दिए, बस उन्हें मेरी खबर हो जाएगी। वे देखें तू खाए। प्रेमी जीता ही केवल अपने आराध्य देव को देखने के लिए। ये सब बात अलग है। जिस समय हृदय में ये नशा चढ़ेगा ना, एक बार आराध्य देव को देख लूं, कैसे हैं श्री जी, एक बार में उनको नेत्र भर के देख लूं, ये सब कामना होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, सब अलग बात है। बस भर नेत्र में देख लो, कुछ नहीं सुहाता, कुछ नहीं, बस मैं उनको देख लूं, उनसे मिल जाऊं, और कुछ नहीं चाहिए। अब इसमें कुछ कह लीजिए कि वो कामना से युक्त है, वो जो आप, ये आपकी मति है, लेकिन ये प्रेम की गति है। जिस जगह वो स्थित है ना, वो प्रेम की गति है। सुतीक्षण जी महाराज को जब पता चला ना कि प्रभु आने हैं, दर्शन देने आ रहे हैं, तो इतना आनंद बढ़ा, नृत्य करने लगे, विकल हो गए, क्या करूं, कैसे प्रभु को रिझाऊंगा, कुछ समझ नहीं आया। तो मुनि मग माज अचल हुए बैठा। और कैसे शरीर हो रहा है? पुलक शरीर पनस फल जैसा, मानो सारे रोम जितने भी शरीर में है वो ऐसे कटेल में कांटे होते हैं, ऐसे खड़े हो गए, बस शांत चित्त होकर बैठ गए। भगवान पेड़ की ओट से उनकी दशा को देख रहे हैं
उनकी प्रेम भरी दशा को देख रहे हैं कि कैसे आनंदित हो रहे हैं, भगवान छिप के देख रहे हैं। तो जब उपासक प्रभु के लिए विकल होता है, रोता है, गाता है, तो भगवान उसका आस्वादन करते हैं, सामने रहते हुए बस छिपे रहते हैं, उसकी दशा देखते हैं, अनुभव करते हैं कैसा मेरे लिए ये आनंद में मग्न हुआ, लोगों को पावन कर रहा है। उसे प्रवचन करने की आवश्यकता नहीं है, उसके शरीर की स्पर्श की हुई वायु समस्त लोगों का मंगल कर देगी। उसके रोम रोम से ऐसी आभा निकलती है, ऐसे परमाणु निकलते हैं जिससे पूरे जगत का मंगल होता है, सुख शांति जगत में छाई रहती है। बस उसके हृदय में इतना रहता है, मैं नेत्र भर के देख लूं, प्राण छूटे छूट जाए पर अंतिम सांस तक ही मेरे नेत्रों के सामने आ जाए। अब अंतिम सांस की आप कहोगे कि 80 वर्ष की अवस्था में अंतिम सांस की बात कर रहे होंगे, नहीं, उसके जीवन की प्रत्येक सांस अंतिम सांस होती है। वो जीता है बड़ी विकलता से, प्राण उसे इतना कष्ट है कि मानो प्राण छूट जाएंगे, लेकिन प्राण इसलिए नहीं निकलते कि आशा बनी हुई आएंगे आएंगे, वे आते हैं, आ रहे हैं, आएंगे, चिंता मत करो, धैर्य धारण कर। अरे लोक में प्रेम प्रकट हो जाए तो फिर क्या कहना। लोक में देखो, जब प्रेम प्रकट हुआ तब किसी मर्यादा को नहीं रखता। मीरा जी कह रही हैं, कागरे तो से इतनी अरज, तुम्हारो चुन चुन खइयो मांस। तू जैसे तेरा मन करे, तू शरीर का एक एक अंग, लेकिन मेरी एक विनय सुन ले, ये दो नैना मत पाइयो, इन्हें प्रिया मिलन की आस। विरही के नेत्र बस तड़पते रहते हैं अपने प्रीतम को देखने के। वहां सब ये कुछ जानना समझना नहीं रहता, उसे कुछ पाना बाकी नहीं रहता। उसके हृदय में बस ये बात रहती है, मेरे प्रीतम मेरे नेत्रों के सामने हो, वो आकर मुझे अपना बना ले, मुझे हृदय से लगा ले। मिलते हुए उसके हृदय की ये दशा रहती है। इसीलिए तो कह रहे हैं, यद ज्ञात्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवति आत्मा रामो भवति। वो तृप्त हो जाता है, स्तब्ध हो जाता है, शांत हो जाता है, आत्मा राम स्थिति को प्राप्त हो जाता है। कभी रोता है, कभी गाता है, कभी ऊंचे स्वर से चिल्लाने लगता है, उच्चे स्वरस्तम वद सर्वदेव गोविंद दामोदर माधव, ऐसे नाम ले लेकर प्रभु को पुकारने लगता है उन्मत्त की तरह। बरसाने में श्री मौनी बाबा हुए हैं कुछ समय पहले ही। रात्रि के समय घेवर वन की लताओं में बैठ जाते और मानो इतना करुण क्रंदन करते श्री जी का नाम ले लेके, जैसे कोई छोटा बच्चा विकल होकर रो रहा हो, पुकार पुकार के नाम लेते। उनकी अवस्था ऐसी थी, वहीं घेवर वन में कुटी में बस एक लंगोटी लगाते थे, 24 घंटे रात दिन भजन में रहते थे, किसी से मिलना नहीं, किसी ऐसी अवस्था थी। उसी पात्र में कुत्ता पा गया, अब है तो पा लिया, नहीं तो बस रात दिन डूबे हुए हैं। एकांत में जाके पूज्य रमेश बाबा जी से सुना है, चिल्लाते थे, ऐसे रोते थे मानो हृदय फट जाएगा। बहुत प्रेमी से चिल्ला चिल्ला के रोते। ये है प्रेमियों की हृदय की दशा, यही पाने के लिए जीवन मिला है। कभी चिल्लाता है, कभी रोता है, कभी नाचने लगता है, कभी अपने प्रभु को ऊंचा ऊंचा नाम ले लेके पुकारता है। उन्मत्त की तरह आचरण करता हुआ प्रेमी आनंद में भरकर कभी चुप हो जाता है, शांत मानो कृत्य कृत्य अवस्था है, शांत होकर बिल्कुल बैठ जाता है, मानो समाधि में स्थित हो गया। यह स्तब्धता उसकी पूर्ण कामता का परिचय देती है। प्रभु की मूर्ति हृदय में प्रकट हो गई, रूप माधुरी में आनंद मत होकर ध्यान मग्न हो गया। हर समय ध्यान में है, लेकिन नवम श्री नारद जी महाराज कहते हैं कि जो ही मैं कीर्तन करने लगता हूं अपनी वीणा पर, तो प्रभु मेरे सामने प्रकट हो जाते हैं। तो कीर्तन बंद करते हैं क्या? नहीं, अहरनिश वो रूप नवम है, अवही और अवही और अवही और है। प्रभु सुखी होते हैं ऐसे उपासक से। सच्चा सुख यही है। हम सुख पहुंचाना चाहते हैं, यही सुख पहुंचाएं प्रभु का। उनके नाम को ऐसा जीवन में बिठा लें कि बस अब ना हमारी कोई दूसरी गति रह जाए, ना कोई मति रह जाए, केवल प्रभु नाम
सर्वोपरि अवस्था प्राप्त करने में समर्थ है। जिसने नाम को अपना जीवन बना लिया, अब उसे ये जितनी बातें सुनी ना, उसके अत्यंत उसके लिए सरल है, सहज है, पकड़ा रहे, चाहे जैसी अवस्था आ जाए, मन की, हृदय की, शांत रहे। हमारे अनर्थों की निवृत्ति हो रही है। इसके बाद तो रुचि का प्राकट्य है और फिर भावपूर्ण भजन होगा, फिर आनंद में भजन होगा। ऐसा आनंद में भजन होगा। श्री गया प्रसाद जी महाराज, इनका नियम था कि इतनी देर हमें भजन में बैठना है, 4 घंटे 6 घंटे। तो बाबा भजन में बैठते। एक दिन भजन करते हुए मुख से निकला, हाँ प्राणनाथ। देखो, आनंद की अवस्था की बात कर रहे हैं। तब विचार किया कि हमारा भजन खंडित हो गया। तो गुरु जी ने आज्ञा करी है कि 4 से 6 घंटा भजन में बैठना, उसमें मंत्र का जप करना है। लेकिन जहां इतनी रुचि बढ़ गई, वो फिर स्नान आदि किए, फिर जप में बैठ गए। फिर से हृदय में विकलता बढ़ी, शरीर सुधी भूले, और हाँ प्राणनाथ। आप लगे रहिए, छोड़े ना, निश्चित ये अवस्था प्राप्त हो जाएगी। फिर से निकला, हाँ प्राणनाथ। फिर बाबा अब इसी बात से बैठे, क्या करूं, अब मेरी सामर्थ्य नहीं रह गई। कई बाबा की छवियों का दर्शन किया, ऐसे बाबा बैठे इतने भाव में मग्न, कोई सुधि नहीं बाहर की। ये प्राप्त होता है, इसी को पाने के लिए जीवन मिला है। बस एक बार कैसी भी अवस्था हो, चिंता ना करें, निश्चिंत रहें। हमारे प्रभु बहुत करुणा में हैं। वो एक एक बात देख रहे हैं, एक एक बात देख रहे हैं। जिस समय वो देना शुरू करेंगे ना, संभाल नहीं पाओगे, बस लगे रहो। कोई हमें प्रतिकूलता दे रहा है, कोई अपशब्द कह रहा है, चुपचाप सह जाओ। मन लग नहीं रहा, मन में परेशानी हो रही, शांत होकर सह जाओ, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ये गुरुजनों की बात कह रहे हैं, हम तो क्या अपना कुछ नहीं, पर गुरुजनों की वाणी है। आप चुप होके बस लगे रहिए, प्रभु देख रहे हैं, इसी से प्रभु रीत जाएंगे। और आपको विशेष बात बताएं, ये जो हृदय में जलन होती है ना, विषय की, हृदय छटपटाता है, मन में जलन हो रही है, ईर्ष्या हो रही है, ये हो रही है, इससे जो चुपचाप सह जाता है, यही जलन परिवर्तित होकर विरह का रूप धारण कर लेती है। यही जलन भगवान से मिलने के लिए तड़पाने लगती है, भगवान के लिए विकल होने लगता है वो उपासक। प्रभु कब मिलोगे, देखो ना मेरे हृदय की तो ये अवस्था है, मैं तो आपको पा नहीं सकता, आप अपनी करुणा से रीझ जाइए। मेरा हृदय तो ऐसा है, आपको क्या रिझाऊंगा। बस परिवर्तन होने लगता है उसके चित्त का, चुपचाप सह जाए, किसी से कहे ना। परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल परेशान होगी, अरे अब तो हृदय की ऐसी दशा हो गई, अब क्या हो, बिल्कुल चिंता मत करो। वो हृदय पवित्र हो रहा है, अंतःकरण है, अनंत काल से इसमें अशुभ संस्कार भरे हैं, वो नष्ट हो रहे हैं, ठीक हो रहा है। मन में भजन में उबन होगा, कभी लगेगा कि क्या हो रहा है, बहुत बहुत सारी बातें आती हैं। ये तो जो भजन में लगे हुए, जो रात दिन अपने जीवन को अर्पित हुए, वो जानते हैं। चुपचाप सह जाए, निश्चिंत रहे, ऐसा लाभ मिलेगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। यद ज्ञात्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवति आत्मारामो भवति। वे उस परम प्रेम रूपा भक्ति को पाकर शांत हो जाता है, मत्त हो जाता है, उन्मत्त हो जाता है, आत्माराम हो जाता है। नहीं, और ऐसी अवस्था होती है आत्माराम स्थित महापुरुष की, नहीं स्व आत्मारामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति, जो अन्य किसी से प्राप्त नहीं हो सकती। और साधन में तो है कि चूक हो सकती है, लेकिन जो आत्माराम अवस्था को प्राप्त कर चुका है भगवान की कृपा से, अब विषय में इतनी सामर्थ्य नहीं कि उसे भ्रमित कर सके। प्रेमी का अस्तित्व लोप हो जाता है, केवल प्रेमास्पद जाते हैं, केवल प्रभु रह जाते हैं। ऐसी अवस्था उसे प्राप्त हो जाती है, मत्त हो जाता है, उन्मत्त हो जाता है, स्थित प्रभु में हो जाता है, सदा सदा के लिए परमानंद में डूब जाता है। खेलते हुए, अद्वैत होते हुए भी द्वैत अवस्था में रहता है। एक हो चुका है, लेकिन फिर भी दो का खेल हो रहा है। वहां स्वामी सेवक का, प्रीतम का, प्रेमास्पद का खेल हो रहा है। ये अवस्था प्राप्त होती है जिसने प्रभु को अपना जीवन बना लिया, जिसने प्रभु से प्रेम कर लिया, अब उससे कुछ बाकी नहीं रहा। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।